अस्सलाम वालेकुम। क्या आपका दाँत निकालते साथ ही डेंटल इम्प्लांट किया जा सकता है? आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले तो इसमें मैं आपको 3 सिनेरियोज़ बताने लगा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपका दाँत जो बिल्कुल अब नहीं बचाया जा सकता और आपके डेंटिस्ट ने या आपके डेंटल सर्जन ने आपको ये बताया है कि इसको निकालना ही है, तो फिर क्या उसी वक़्त डेंटल इम्प्लांट लगाया जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल ज़रूर लगाया जा सकता है। इसमें 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं जो मैं आज आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आपका दाँत ख़राब है और उस दाँत के नीचे कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो डेंटल इम्प्लांट लगाया जा सकता है। कई दफ़ा दाँत का जो निकालना है, अगर वो दाँत ऐसे निकलता है कि दाँत के साथ आपके जो हड्डी के ऊपर चोट आई है, यानी इन्फ्लेमेशन होगी या इन्फ्लेमेशन का एक प्रोसेस ज़्यादा होगा, तो उन केसेज़ में जो आपका सर्जन है, वो डिसाइड करेगा क्या इस वक़्त दाँत लगाना या इम्प्लांट लगाना फ़ीज़िबल है कि नहीं। मोस्टली जब आपका दाँत नॉन सर्जिकली निकल आता है और हड्डी के नीचे कोई सोज़िश ना हो, तो उस सिलसिले में आप डेंटल इम्प्लांट लगा सकते हैं। क्योंकि जब आप डेंटल इम्प्लांट लगाते हैं, आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन अगर ऑलरेडी वहाँ पे हो रही है, उससे ज़्यादा, जैसे आप समझ लीजिए कि आपके बॉडी को चोट आई है और उस चोट की जगह आप डेंटल इम्प्लांट लगा रहे हैं, तो वो चोट की हीलिंग में इन्फ्लेमेशन एक, आप समझ लीजिए कि एक बेहतरी की तरफ काम नहीं करेगी। वो इन्फ्लेमेशन होगी तो आपका इम्प्लांट का फेलियर का चांसेस हो सकता है। उन केसेस में जहाँ पे दाँत निकालने के बाद कोई इन्फ्लेमेशन के चांसेस नहीं हैं और जो डेंटिस्ट या डेंटल सर्जन या इम्प्लांटोलॉजिस्ट समझता है कि ये इम्प्लांट सेफ होगा, तो उस वक्त इम्प्लांट कर लेना चाहिए। सो ये जो डेंटल इम्प्लांट लगाने का और जो डेंटल इम्प्लांट दाँत निकालने के बाद का प्रोसीजर है, ये टोटली डिपेंडेंट है उस वक्त के सिचुएशन के हिसाब से। बहुत से लोग ये अपने पेशेंट्स को बताते हैं, अगर उनको लगा कि डेंटल इम्प्लांट लगाया जा सकता है तो वो लगा देते हैं, और अगर नहीं लगाना तो उस वक्त वो उसी ऑन द स्पॉट डिसाइड करते हैं। दूसरी बात जो मैं इस वक्त आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो ये है, अगर खुदा ना खास्ता दांत के नीचे इन्फेक्शन है, तो मैं आई वुड नॉट पुट अ डेंटल इम्प्लांट, क्योंकि डेंटल इम्प्लांट उस इन्फेक्ट, हालांकि अगर आपने दांत निकाला है तो आप दांत साफ करके कोशिश करते हैं कि वहाँ पे सफाई हो जाए और इन्फेक्शन ख़त्म हो जाए। लेकिन नेचर, अगर कहीं से भी थोड़ा बहुत भी इन्फेक्शन रह गया किसी वजह से, तो वो डेंटल इम्प्लांट को इफ़ेक्ट कर सकता है। तो उन सिनेरियोज़ में जहाँ इन्फेक्शन है, वहाँ डेंटल इम्प्लांट नहीं लगाना चाहिए। और जो बेहतर चीज़ की जा सकती है, वहाँ बोन ग्राफ्ट किया जाए और बोन ग्राफ्ट करके फिर उसको वेट किया जाए 3 टू 4 मंथ्स, और फिर डेंटल इम्प्लांट आपके लगाया जाए। अब एक सिनेरियो ये भी है कि आपने दाँत निकाला है और उसके बाद डेंटल इम्प्लांट लगाने की सिचुएशन डेवलप हो सकती है, यानी आपने डिसाइड किया या डेंटिस्ट ने डिसाइड किया है कि डेंटल इम्प्लांट लग सकता है। उन कुछ केसेस में डेंटल इम्प्लांट के ऊपर बोन ग्राफ्ट की ज़रूरत होती है, तो वो बोन ग्राफ्ट भी की जा सकती है डेंटल इम्प्लांट लगाने के बाद। और ये ग्राफ्टिंग का मकसद ये है क्योंकि इम्प्लांट जो है वो बोन के अंदर सर्वाइव करता है, उसका और कोई जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बोन है। ऑल अराउंड चारों कोनों पे इम्प्लांट को बोन चाहिए। सो ग्राफ्ट इम्प्लांट लगाने के बाद भी किया जा सकता है सेम टाइम पे। उन केसेस में जब बॉडी की जब वो दाँत निकाला है और इन्फ्लेमेशन डेंटिस्ट को नज़र आ रही है या इन्फेक्शन नज़र आया, तो उसको क्लीन करके फिर भी ग्राफ्ट करना चाहिए, ताकि वो हिस्सा आपका जो वॉइड है वो फिल हो जाए, और कल को जब आप इम्प्लांट करेंगे आपके पास इनफ बोन हो और आपकी जो इन्फ्लेमेशन है वो ख़त्म हो जाए, और आप जब नेक्स्ट टाइम उसके अंदर इम्प्लांट लगाने के लिए आएंगे तो आपके पास इनफ बोन भी होगी और इन्फ्लेमेशन भी नहीं होगी, और बड़ा एक सॉलिड फोन बोन होगी जिसके अंदर इम्प्लांट किया जा सकता है। तो आज की वीडियो के ऊपर हमने डिस्कस की है डेंटल इम्प्लांट की प्लेसमेंट इमीडिएट, यानी दांत निकालते साथ ही, उसके ऊपर हमने सिनेरियोज डिस्कस किए हैं। एनी मोर इन्फॉर्मेशन ऑन डेंटल इम्प्लांट्स, डेंटल इम्प्लांट इमीडिएट एक्सट्रैक्शन एंड डेंटल इम्प्लांट प्लेसमेंट, इसके ऊपर कोई क्वेश्चंस हो तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट, हमें आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई टू योर क्वेरीज।